तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों टाइप, जो कि आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं जिनको दोस्तों हम यहाँ पर लैडर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। उसके अलावा इसको जो सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न जो कहते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आएँ तो आप उनको कैसे कुछ ही समय में जो है दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आप इसको डायरेक्ट नीचे से ऊपर के लिए यानी कि सॉल्व करते ले जाएं तो दोस्तों वहाँ पर आपका टाइम जो है वो बहुत लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट दोस्तों बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट जो है किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और टाइप बाई टाइप बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर प्लस वाले क्वेश्चन हैं और आपके माइनस वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि दोनों प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर इससे लेना देना रखना होता है। तो आपको किससे, नीचे यहाँ पर लास्ट में कितना है, 2 है और 3 है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर कितना लिख लेना है, 2 लिख लेना है, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर 2 और 3। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है कि प्लस कितने बार है। तो आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका 4 बार प्लस है तो 4 आप खाली जगह कर दो। अब क्या करना होता है दोस्तों, आपको आगे वाली संख्या को जोड़ते जाना है, यानी 3 और 2 करें तो दोस्तों आपका 5, 5 और 3 करें तो यहाँ पर 8, 8 और 5 करें तो दोस्तों 13, और 13 और 8 करें तो दोस्तों यहाँ पर कितना आया होगा, 21। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा लोग जो गलती कर देते हैं दोस्तों, वो आपका यहाँ पर ये कर देते हैं कि हमको 13/21 लिखना है या फिर 21/13। तो आपको यहाँ पर दोस्तों 21/13 लिखना है। और 21/13 क्यों लिखना है, यही जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। वो आपका इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका क्या है, इसके ऊपर में आपका 1 नहीं लगाए। अगर इसके ऊपर में +1 होता, यानी कि ऊपर में दोस्तों यहाँ पर आपका 1 होता, तो हम यहाँ पर 13/21 लिखते। तो ये आपका यहाँ पर, चलिए उस प्रकार का भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों 1 प्लस में आपका 1 प्लस में आपका फिर से 1 प्लस में आपका 1 2/3। अब बताइए कि दोस्तों सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अलग है, उसका आंसर अलग आएगा। चलिए कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कितना लिखना है, 2 लिखना है, उसके बाद 3 लिखना है। अब देखना है एक कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये दोस्तों हम जो वैल्यू निकालते हैं वो कम्प्लीटली इस प्रकार, ये जो आपका गुच्छा है पूरा, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू नहीं निकालते जो आपका ऊपर में है। तो सबसे पहले आपका 1, 2, 3 और 4, 4 प्लस है आपका, तो 4 डॉट लगा देना है, 4 लगा दिया। अब इनको जोड़ना है, 3 और 2 करें तो दोस्तों 5, 5 और 3 करें तो 8, 8 और 5 करें तो 13, 13 और 8 करें तो दोस्तों 21। तो अब जो इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों, वो आएगा यहाँ पर आपका 13/21। 13/21 में क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर में प्लस लगा है। जैसे कि दोस्तों ये जो वैल्यू है वो तो आपकी नीचे की है, जैसे कि मैं आपका 1, ये जो वैल्यू किसकी है आपकी यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो 21 में आपका 13 है, किसकी वैल्यू, तो इसकी थी। अब ये जो दोस्तों आपका फ्रैक्शन है नीचे में है, तो ये नीचे में जाकर ऊपर जाएगा, तो ये जो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13/21 हो जाएगा। जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यह जो होगा आंसर वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात आती है कि इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दोनों का एक एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने यहाँ पर आपका दिया जाए किस प्रकार से आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हो, यानी कि 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में फिर से 1 प्लस में आपका 3/5। अब बात करेंगे दोस्तों कि अब यहाँ पर प्लस है आपका 1 है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जब यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, तब कैसे करेंगे, तो वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, डटे रहिए। पहले आप यहाँ पर दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 फिर से प्लस में 1 2/, यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पर 3/4। तो दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों का ही जो आंसर आएगा वो बिल्कुल अलग आएगा। कैसे आएगा, तो सबसे पहले हमको इससे लेना देना रखना है, यानी कि 3 लिखना है, उसके बाद में 5 लिखना है। अब हमको यहाँ पर देखने हैं कि प्लस कितने हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 5 डॉट लगाने, यानी 1 2 3 4 5, और 5 और जगह पे हमको नंबर जोड़ कर लिखना है, यानी 3 और 5 और 3 करें तो दोस्तों 8, 8 और 5 करें तो 13, 13 और 8 करें तो दोस्तों 21, 21 और दोस्तों यहाँ पर 13 करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 34, 34 और इसको करें तो दोस्तों ये आएगा आपका कितना 55। कितना आया है दोस्तों यहाँ पर आपका 55 आएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसका उत्तर, तो उत्तर हमको लास्ट का लिख देना है, उसके बटे में इसको लिख देना है, यानी कि 34। तो यह जो उत्तर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब आपका यह क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो हमको यह लिखना होगा, यानी कि 3/4। कितना लिखना हमको? 3/4। उसके बाद हम 1 2 3 4 और 5, आपका कितना डॉट लगाएंगे आप यहाँ पर? 5। अब 3 और 4 करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 7, 7 और 4 करें 11, 11 और दोस्तों 7 करें कितना आएगा आपका? 18, 18 और इसको करें तो आपका 29, 29 और करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 17, ये जो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 47। अब 47 है आपका, प्लस में ऊपर में बन है, और ये जो आपको पता है हम पहले कर देते 29 बटे आपका 47 बटे में 29। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है? वो आपकी इस पूरे गुच्छे की है, लेकिन प्लस में आपका ऊपर में बन भी लगा है। तो 1 बटे आपका 47 बटे में 29, तो 29 जो ऊपर जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका 29 बटे 47 हो जाएगा, जिसको कि हम डायरेक्ट यहाँ पर आपका किस प्रकार से लिख देते हैं दोस्तों? वो आपका पहले इसको फिर इसको लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है ऊपर में बन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस जो आपका सॉल्व किए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपका प्लस में बन ना होकर आपके माइनस में हो, या फिर आपका 2 हो प्लस बन की जगह पर 3 हो, तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपका 1 प्लस में आपका 1 प्लस में आपका 2 प्लस में आपका 3 प्लस में 1/4। अब बताइए कि इस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर पहले 1 1 हुआ करता था, अब 1 है 2 है 3 है। तो अब हम इसको किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको कितना लिखना है? 1 लिखना है। उसके बाद में आपका यहाँ पर 4 लिखना है, यानी कि 1 और आपका 4। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका 4 लिख लिया, ये लिख लिया। अब यहाँ पर कितना है? 3 है, तो हमको 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। पहले क्या होता था दोस्तों कि हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 1 का यहाँ पर जो गुणा होता है वो नहीं करते थे, क्योंकि किसी भी संख्या में दोस्तों आपको 1 का गुणा कीजिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यानी कि जो संख्या है वही होगी। तो हम यहाँ पर पहले 1 1 को नहीं लिख देते, लेकिन अब 3 लिखना पड़ेगा। अब ये जो आपका संख्या है इसमें आपको 3 का गुणा कर इसको जोड़ना है, यानी 4 3 12 और 1 करें तो दोस्तों 13, और 13 का गुणा करें 13 दूनी 26 और 4 दोस्तों कितना हो जाएगा? 30। अब 1 का गुणा 30 में है, 30 एकम 30 और 3 13 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 43। अब यहाँ पर हमको 43 बटे में आपका यहाँ पर 30 लिख देना है, जो कि क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार से होता, 1 प्लस में आपका 1 प्लस में आपका 2 प्लस में आपका 3 प्लस में आपका यहाँ पर आपका 1/4। अब इसका उत्तर बताइए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको जो लेना देना होता है वो लास्ट का जो फ्रैक्शन होता है उससे लेना देना होता है, तो हम उसी को यहाँ पर लिखें, यानी 1 लिख दिया। उसके अलावा हमने 4 लिख दिया। अब डॉट कितने? 1 है 2 है 3 है, यानी कि 1 2 और आपका 3। तो यहाँ पर आपका 3 का गुणा करके लिखना है, यहाँ 2 का, यहाँ पर 1 का। तो 3 का इसमें गुणा करें तो 4 12 और 1 करें तो दोस्तों 13, 13 और 2 करें तो यहाँ पर आपका 26, 13 और 2 करें तो 26 और 4 30, 30 एकम 30 और 13 43। लेकिन इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो आपका ऊपर में 1 है, इस पर आपको बिल्कुल नज़र रहनी है दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो आपका यहीं पर गलत हो जाता है, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले 30 लिखना होगा, 30 बटे में आपका यहाँ पर 43। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पर आपको नज़र रखनी है कि ऊपर में प्लस लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा है तो आपका आंसर उल्टा होगा, यानी जो इस प्रकार से उत्तर होता है उसका जस्ट उल्टा होगा। इसके ऊपर में भी अगर प्लस बन ऐसे लगा होता तो यहाँ पर इसका भी उत्तर 30/43 ही होता। तो चलिए इसका ये वाला भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों का और कर लेता हूँ, उसके बाद में जो हम करेंगे यहाँ पर माइनस वाले प्रश्न करेंगे। जैसे कि 1 प्लस में आपका 1 प्लस में आपका 2 प्लस में आपका यहाँ पर 4 प्लस में आपका 1/2, यानी इस प्रकार से जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पर आपका 1/1 के नीचे वाला लिख लेता हूँ, यानी 1 प्लस में आपका 1 प्लस में आपका 1 2 प्लस में आपका 3 प्लस में आपका यहाँ पर 1/4। दोनों ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादातर इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको 1/2 से लेना देना है, यानी 1 लिखना है। उसके बाद में आपको 2 लिखना है। फिर आपको यहाँ पर कितना है? 4 है, 2 है, 1 है और 1 है, यानी कि यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका 2, यानी ये जो डॉट हैं। उसके अलावा उसके बाद में आपका 1, फिर से आपका 1। तो अब हमको 4 दूनी 8 और 1 करें तो दोस्तों कितना, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 करें तो 9, 9 दूनी 18, 18 2 कितना होगा? 20, 20 से कम 20 और 9 29, 29 से कम 29 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 49। कितना हो गया आपका? 49। तो उत्तर जो होगा 49/29 होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका उत्तर कितना है? 49/29। अब चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इसका क्या आएगा।
तो सबसे पहले हमको 1 लिखना है, उसके बाद में आपका यहाँ पर 4 लिखना है। डॉट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 2 3 और आपका यहाँ पर 4। तो ऊपर में यहाँ पर दोस्तों कितना लिखना होगा आपका, 3 2 1 और आपका 1। 4 हैं यानी कि 3 4 3 12 करें तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 13। 13 दूनी 26 और 4 करें तो दोस्तों कितना होगा आपका, 30। 30 से कम 30 और 13 43। 43 से कम 43 और यहाँ पर 73, कितना आ जाए 73। तो उत्तर जो होगा वो 43 बटे में 73 होगा। 43 बटे 73 क्यों होगा, इस संख्या को हम पहले क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं कि ऊपर में इसके वन लगा है। ये जो आपकी वैल्यू होती है दोस्तों वो आपके पूरे गुच्छे की होती है। यहाँ पर आपका वन नहीं था तो हमने पूरा जो है यहाँ पर लिख दिया था। कैसे लिख दिया था कि 49 बटे में 29, लेकिन यहाँ पर वन है तो हमको इसको उल्टा लिखना होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर एक माइनस वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर करके देख लेते हैं कि जो माइनस दिया जाता है उस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे माइनस वाला, यानी कि 1 माइनस में आपका 1 माइनस में आपका 1 माइनस में आपका 2। बताइए कि इसका उत्तर जो होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा। उसके अलावा 1 बटे में 1 माइनस 1 1 माइनस में 1 माइनस में 1 बटे 2, दोनों का ही उत्तर हमको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि दोनों का ही जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, उसके बाद में पॉइंट कितना 1 2 3, यानी 1 2 3 3 है। तो 2 में से अब जो है दोस्तों प्लस वाला था उसमें हम जोड़कर लिख रहे थे, ये माइनस वाला है इसमें हम घटा के लिखेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी 2 में से 1 जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा। अब 1 में से दोस्तों यहाँ पर आपका 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1। माइनस का 1 में से माइनस का 2, माइनस के 1 में से प्लस का 1 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमको लिखना कैसे होगा, -2 बटे में आपका -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बटे 1, या कह सकते हैं आप दोस्तों इसका जो उत्तर है वो कितना है, 2 है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पर भी करना है, यानी कि सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद में 2 लिखना है, फिर से आपका 1 2 3 3 पॉइंट है, यानी 3 प्लस में है। तो दोस्तों 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 में से जो आपका 2 जाएगा माइनस का 1, माइनस के 1 में से आपका प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब ऊपर में दोस्तों आपका 1 लगा हुआ है, यानी कि 1 ऊपर में है। तो अब हमको दोस्तों कितना करना होगा, यहाँ पर आपका 1 बटे में आपका माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 बटे 2 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका लंगड़ी भिन्न कहते हैं, जिनको सतत भिन्न कहते हैं, ये जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करें।